दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों, मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहले जो है पहली वीडियो को देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आगे की वीडियो यहाँ पर समझ में आएगी। तो दोस्तों देखिए, 5वां क्वेश्चन है ये। देखिए भाई, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भाई ऊंचाई कैसे होगी? ऐसे ही तो होगी, नीचे से ऊपर की ओर। हाँ, तो यहाँ से नीचे से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग बना दी हमने। ठीक है, तो पतंग में जो लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से ऐसे बांध दिया इसको। ठीक है, ऐसे बांध दिया अस्थायी तौर पर, और ये ऊंचाई है इसकी। इसके बाद भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, झुकाव कैसे होता है, ये चीज़ें बेसिक हैं। झुकाव कैसे होगा? झुकाव ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, झुकाव तो ऐसे होगा ना। तो ये 60 डिग्री है झुकाव। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है। अब ढील नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो डोरी की लंबाई, इस डोरी की लंबाई पूछिए, इस डोरी की। ठीक है भाई, तो मेरा भाई मैंने आपको बताया कि जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग देखिए, हमें क्या चीज़ पता है, इसको क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। थीटा के सामने वाली ये भुजा, ये वाली भुजा लंब होती है। लंब के बगल में ही जो 90 डिग्री से मिली हुई भुजा है, ये क्या होता है? आधार। और ये वाली भुजा होगी कर्ण। ठीक है, तो हमें लंब पता है और ये निकालना है। लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण आ रहा हो। ठीक है, लिख रखी है एक एक चीज। तो मेरे भाई फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण आ रहा हो। लंब और कर्ण आ रहा हो। साइन थीटा भी लगा सकते हैं और कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। और कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो लगा दिया हमने साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह है 60 डिग्री, 60 रखा हमने। लंब बटे कर्ण लगा दिया। साइन 60 का मान याद होना चाहिए, √3/2 बराबर। अब यहाँ पर देखिए, साइन 60, थीटा यहाँ पर है ना भाई, 60 डिग्री यहाँ पर रखा हमने। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। थीटा के सामने वाली, इस थीटा के सामने वाली ये भुजा, ये लंब होती है। लंब के बगल में ही आधार है और ये भुजा क्या होगी? कर्ण। ठीक है भाई, क्लियर है? मतलब ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये हो जाएगी कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो मेरा भाई 60 बटे कर्ण क्या है हमें पता नहीं, AC। 60 बटे AC, तो गुना कर देंगे यहाँ पे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें। तो √3 AC, और 60 दूनी 120। ये जब कोई चीज़ गुना में होती है, अब ये √3 गुना में ना, गुना की चीज़ बराबर से इधर जाने पर बटे में जाएगी, 120 के बटे में चला जाएगा। और परिमेयकरण कर देंगे इसका। आपको पता है कि जब रूट आ जाता है बटे में, तो रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट से गुना कर देंगे। √3 गुना √3, 20 √3, और √3 की गुना √3 में करते हैं तो 3 आता है। 3 से काट देंगे इसको, 40 √3, ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। बताइए भाई, बात आएगी नहीं समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हमें करना है भाई। जो चीज़ दे रखी है उसको देखना है, और जो चीज़ निकालनी है उसको देखना है। लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण दिया हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन भाई, 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। वह भवन की ओर कितने दूरी चलकर गया? अब देखिए, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो लड़का ये है 1.5 मीटर लंबा। ठीक, 30 मीटर ऊंचे भवन, ये है 30 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, पूरा 30 मीटर है ये, यहाँ पे लड़का ये है, और जमीन पर ये 30 मीटर ऊंचा भवन है ये। ठीक है, तो मेरा भाई कुछ दूरी पर वह खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, पहले 30 डिग्री था, तो यहाँ पर 30 है। शुरू में क्या है? 30 डिग्री है। अब वो यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, अब उसकी आंख पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में लिखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया हमने। अब लड़का यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई घट जाएगी, इतना ही रहेगा, 1.5 ही रहेगा। टोटल कितना है? 30। अगर 30 में से इस 1.5 मीटर को घटा दें तो ये ऊंचाई आ जाएगी क्या? नहीं आ जाएगी, 28.5। ये दूरी आ गई यहाँ तक की। ठीक है, क्लियर है? और ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़, ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी। भाई ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, ये समांतर है, ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है।
मतलब x मान लिया हमने और ये y मान ली। ठीक है कि नहीं भाई, बात आ रही कि नहीं समझ में? ये इस लड़के की आंख है और यहाँ पर क्षैतिज रेखा हमने ड्रॉ कर दी। ये क्षैतिज रेखा इस धरती के समांतर होगी जिस पर ये खड़ा है। समांतर तो होगी ना, हाँ ये समांतर होगी। अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। ठीक, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट ये है मेरे भाई कि जितना ज़्यादा दूरी पर होगा ना कोण उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। अब लड़का इधर दूर खड़ा था, इधर बहुत दूर खड़ा था तो 30 डिग्री हो रहा था कोण। ठीक, बहुत दूर खड़ा था तो 30 डिग्री। जैसे जैसे नज़दीक जाएगा ना ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितना कम दूरी पर होगा, दूरी यहाँ पर कम है ना, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, दूरी कम होगी तो एंगल बढ़ेगा, उतना ही कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब दोस्तों देखिए हमें क्या करना है इसमें, हमें ये बताना है कि कितना दूरी वह चल कर गया। यहाँ से गया ना, यहाँ से यहाँ गया तो ये दूरी हमें बतानी है, x का मान हमें बताना है। ठीक भाई, x का मान हमें बताना है कितना दूरी वह चल करके गया। तो मेरे भाई देखिए हमें अपनी तरफ से कुछ भी मान धर लेंगे यहाँ पे, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक, ई एफ जी कुछ भी मान रख देंगे आप अपनी तरफ से। तो कौन से त्रिभुज में जाना है, डी सी बी में, छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे, इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें लंब पता है, आधार हमें पता नहीं। लंब पता है, आधार पता नहीं, फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आ रहा हो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि ये लंब बटे आधार या फिर आधार बटे लंब, यानी tan थीटा भी लगा सकते हैं और cot थीटा भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो tan थीटा, थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 60 डिग्री है, 60 रख दिया। लंब, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब के बगल में ही क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार यानी 28.5 बटे वाई लिख दिया। क्रॉस गुना हो जाएगी, y इसकी गुना में जाएगा और ये गुना में है, गुना की चीज बटे में जाती है, तो 28.5 बटे √3। ठीक है, देखिए भाई √3 बटे 1 बराबर 28.5 बटे y, ये गुना में जाएगा √3y बराबर 28.5, और y जब कोई संख्या गुना में हो तो गुना की चीज कहाँ जाती है, बटे में, तो 28.5 बटे √3 आ गया, y का मान आ गया ये। ठीक, y का मान आ चुका है। अब क्या करना है हमें, अब लेंगे दोस्तों इस पूरे त्रिभुज में, एक बार तो हमने छोटा त्रिभुज ले लिया, y का मान हमें पता लग गया। अब जब बड़ा त्रिभुज लेंगे ना दोस्तों, हमें लंब पता है, आधार हमें पता नहीं, तो फॉर्मूला ये y क्यों निकाला हमने, क्योंकि जब ये दोस्तों ये वाला त्रिभुज लगेगा ना बड़े वाला, तो x प्लस वाई हो जाएगा, वहां पर y का मान रखना पड़ेगा हमें, इसलिए हमने y निकाला पहले। मेरी बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, आपका क्वेश्चन ये था कि पहले छोटे वाला त्रिभुज क्यों लिया हमने, इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि जब बड़ा त्रिभुज लगाएंगे ना ये वाला, तो उसमें x प्लस वाई हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी x प्लस वाई, तो उसमें y का मान रखना पड़ता है, इसलिए। क्लियर है? अब दोस्तों देखिए हमें लंब पता है, आधार हमें पता नहीं, तो फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें लंब और आधार दिए हों। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, यही लगेगा, tan थीटा लगाओ या cot थीटा लगाओ। ठीक है, आ जाइए, तो tan 30 लगा दिया हमने। क्यों 30 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो tan 30 लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1 बटे √3, और लंब क्या है भाई, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब कितना है 28.5, आधार क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब 28.5 बटे √3। ये कहाँ से आया, ये हमने लिखाना ना y का मान 28.5 बटे √3, रख दिया हमने यहाँ पर मान। अब दोस्तों देखिए यह अभी मान मत रखिए, इसकी पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी गुना इसमें चली जाएगी, इसकी गुना इसमें चली जाएगी, ये x प्लस वाई इधर आ गया, √3 इधर गुना में आ गया। ठीक है, और x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, x बराबर ये y इधर चला जाएगा माइनस में, अब रख देंगे मान, y का मान अब रख देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखिए भाई यहाँ तक चीज़ें आ गई थी हमारी, एक मिनट, 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई, ये था, क्रॉस गुना करेंगे, x प्लस वाई बराबर 28.5 और गुना में है √3। ठीक, इसके बाद x बराबर 28.5 √3 माइनस ये y इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और x बराबर 28.5 √3, y का मान क्या होता है, y का मान हमने अभी निकाला, ये 28.5 बटे √3 रख देंगे, 28.5 बटे √3। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, 28.5 √3 गुना √3 माइनस 28.5 बटे √3। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, 3 की गुना हो जाएगी इसमें,
ठीक है भाई। कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा देख सकते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, ये 28.5, ठीक है, बटे में √3 है, इसकी गुना करके ये आ गया, ये जो का तो इसमें से घटाया हमने 57 आया, 57 बटे √3। √3 जब नीचे आया तो परिमेयकरण कर दिया, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दी, 3 से काट दिया 57 को, 19 आ गया, ठीक है, 19 √3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ें, एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए भाई 1.5 मीटर लंबा लड़का था, ठीक, 30 मीटर ऊंचे भवन, ये पूरी 30 मीटर की ऊंचाई है भवन की, ठीक है। जब वह कुछ दूरी भवन की ओर जाता है, कुछ दूरी जाता है, तो भवन से उसकी जो आंख का कोण है, पहले 30 था अब 60 हो गया, यहाँ से यहाँ, जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उतना छोटा कोण होगा, जैसे जैसे नज़दीक जाएगा तो कोण बढ़ेगा। अब 1.5 मीटर यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी तो 1.5 मीटर होगा, तो यहाँ 1.5 मीटर करके ना ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसकी कोण, आँख का जो कोण है 30 है और यहाँ पर 60, ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है। यहाँ पर हमने मान लिया कि x दूरी चल करके, x दूरी है यहाँ पर और यहाँ पर y मान लिया अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि हमें ये निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे। मतलब देखिए, जब हम छोटे वाला त्रिभुज लगाएंगे तो लंब पता है हमें, आधार निकाल लेंगे हम, ठीक। फिर ये वाला त्रिभुज लगाएंगे तो इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है ना, तो हमने पहले ये निकाला और फिर ये पूरा रखेंगे, ये मान पता होगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके देख लेना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। डाउट बच्चे को क्या रहता है कि हमने छोटे वाला त्रिभुज क्यों लगाया? क्योंकि मेरे भाई जब बड़े वाला त्रिभुज लगाएंगे ना, हमें x प्लस वाई रखेंगे तो y का मान पता होगा तो x का मान निकल जाएगा, और फिर ये पूरा x प्लस वाई करके उसने ये कहा कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो ये x दूरी चल करके गया ना वो भवन की ओर, यहाँ से यहाँ था ना वो, यहाँ से यहाँ तक गया भवन की ओर, ठीक है, x का मान बताना था। क्लियर है? बताइए भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां और छठा 2 क्वेश्चन हुए अभी तक। अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है, और संचार मीनार के तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है और उससे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार, पहले भवन बना लो, ये भवन है, भवन के शिखर पर ये मीनार लगी हुई है, संचार मीनार, ठीक। संचार मीनार, मीनार का तल, संचार मीनार का तल, अब तल पता होना चाहिए आपको किसे कहते हैं। ये संचार मीनार है, मीनार का तल ये है, इसके तल से, तल और शिखर, संचार मीनार का शिखर तो ये है और तल ये है। तो जो चीज़ पहले कह दी, तल इसने कहा तो तल यहाँ लीजिए, ठीक है, एक बिंदु इसने कहा ना, एक बिंदु ये है, तो संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल का कोण कितना है, उन्नयन कोण 45, और शिखर, ये संचार मीनार का शिखर है, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, संचार मीनार की, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बताओ बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है भाई, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब कुछ, चित्र बनाने का खेल है, अगर चित्र बन गया तो कहानी आपके समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये भुजा जो है दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा, ठीक है, और ये भुजा हमें लेनी है। तो आप ये देखिए कि हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले छोटे वाला लीजिए, छोटे वाला लीजिए, ये भुजा दोनों में आएगी। पहले ये वाला त्रिभुज लीजिए 45 वाला, और 45 डिग्री जब होता है ना तो लंब और आधार सेम होते हैं। कैसे? अभी पता लग जाएगा। छोटे वाला त्रिभुज हमने लिया tan 45, आपको ये चीज़ तो पता लग गई ना कि tan 45 क्यों ले रहे हैं। देखिए tan क्यों ले रहे हैं भाई, हमें लंब पता है, लंब पता है, हमें आधार निकालना है। तो किस फॉर्मूले में लंब और आधार आते हैं? तो tan में आते हैं और कोट में आते हैं। तो tan हमने लगा दिया tan 45। 45 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर 45 है, 45 लंब बटे आधार, tan 45 का मान होता है 1 बराबर। तो 45 के सामने, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 20 रख दिया हमने यहाँ पे, आधार क्या है हमें पता नहीं, ए बी रख दिया, क्रॉस गुना हो जाएगी, ए बी का मान कितना आ गया 20। अब देखिए यहाँ पे ए बी का मान कितना आ गया 20, आधार भी 20 है और लंब भी 20 है। अब डाउट क्लियर हो गया कि tan 45 में लंब और आधार सेम होते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ हमें पता लग गई, अब निकालना आसान हो जाएगा। ये कैसे? आधार हमें पता चल गया, ठीक है। देखिए भाई, नाश्ते के लिए कह रही है कि वीडियो बनाने के लिए बैठ जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए भाई, हमने ये वाली भुजा निकाल ली और ये निकालनी आसान हो जाएगी, क्योंकि जब हमें एक चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ निकालनी आसान हो जाएगी। अब देखिए, आधार पता है, लंब निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा हमने लगा दिया दोबारा से, tan 60 डिग्री।
अब एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है मेरे भाई 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री लेना है, रख दिया। लंब क्या हो जाएगा 20 प्लस एच, 20 प्लस एच लिख दिया। बटे में आधार क्या है, आधार अभी निकाला हमने ए बी 20। tan 60 का मान √3 बटे 1, 20 प्लस एच बटे 20, क्रॉस गुना हो जाएगी, 20 √3 आ गया, 20 प्लस एच, 20 √3 में से 20 घटा देंगे एच, ये 20 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, 20 ब्रैकेट में ये इस प्रकार से 20 ब्रैकेट में √3 - 1, भाई 20 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 20 बाहर ले लिया हमने, बचा क्या √3 - 1। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए भाई बात आई कि नहीं समझ में आपके? ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ देख लेना किस प्रकार से भाई, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु ये है, और भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। इसके मीनार के मतलब जो भवन है ना, भवन के शिखर पर, ये शिखर है भवन का, इसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, मीनार बना दी हमने। और संचार मीनार के तल, मीनार का तल ये है, इसके तल से उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री। शिखर ये है, तल ये है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये भुजा इसमें भी आ रही है छोटे वाले त्रिभुज में, और यही भुजा बड़े त्रिभुज में। पहले छोटे वाले को निकालेंगे हम, और यह फिर बड़े वाले में काम आ जाएगी। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।